नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म। असम में चुनावी हिंसा में 30 घायल। पुडुचेरी में भी कांग्रेस भाजपा समर्थक भिड़े। संसद विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें होगी आरक्षित। मोदी सरकार ने संशोधित आरक्षण बिल को दी मंजूरी। पीएम मोदी बोले, टीएमसी राज में मां मानुस डरे हुए। कहा 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे। ईरान ने होर्मुज से सुरक्षित निकलने का मैप जारी किया। प्रति बैरल $1 टोल भी लगाएगा। ट्रंप की शांति पर नेतन्याहू का प्रहार। लेबनान का आखिरी पुल तबाह है। 254 मौतें, 12 लाख बेघर। युद्ध विराम बेअसर। लेबनान में इजरायली हमले जारी। क्या अमेरिका ईरान सीज फायर में कांटा बन गया इजराइल। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.38% वोटिंग। पुडुचेरी में 90% मतदान। केरल में 49 साल में दूसरी रिकॉर्ड वोटिंग। दावा, हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील। वायरल वीडियो में पीएमओ का जिक्र। कहा डिप्टी सीएम बनूंगा। जहरीले सांप बयान पर नितिन नवीन बोले, ये कांग्रेस की भाषा। खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल रही। ईरान की इजराइल को खुली चेतावनी। लेबनान में हमारे भाई बहन। होर्मुज में नई पाबंदी लगाई। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौतों के बाद फैसला। सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं। ईरान बोला, अकेला नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन। टीएमसी के गढ़ वाले जिलों में कटे सबसे ज्यादा वोटरों के नाम। ममता के साथ हो गया खेला। सिक्किम में बर्फबारी, लैंडस्लाइड, फंसे 135 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। राजस्थान में अप्रैल में सर्दी। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फ गिरी। बंगाल के लिए पीएम मोदी की 6 गारंटी। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। घुसपैठियों पर सख्त एक्शन। इजराइल का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला। मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख का निजी सलाहकार। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का अल्टीमेटम। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी खेमे में मची खलबली। युद्ध विराम समझौते के बाद ईरान का चौंकाने वाला फैसला। होर्मुज से एक दिन में गुजरेंगे सिर्फ 15 जहाज। थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी बोले, पाक पर जीत ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ने इस मामले में भी भारत को आगे बढ़ाया। सीजफायर के बाद ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी। अगर पूरा समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा हमले होंगे। बंगाल चुनाव 2026 भ्रष्टाचार पर वार। 3000 रुपए का दांव। श्वेत पत्र से घेराबंदी। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक प्लान। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बंटेगा। इससे हिंदू धर्म को नुकसान। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। महिला आरक्षण कानून सहित कई मुद्दों पर चर्चा। राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद। बेमौसम बारिश बढ़ाएगी महंगाई। रसोई का बिगड़ेगा बजट। दाल रोटी से लेकर प्याज तेल तक महंगा होगा। 15,400 टन एलपीजी लेकर खाड़ी से भारत पहुंचा एक और जहाज। 5 अप्रैल को पार किया था होर्मुज। पाकिस्तान की मध्यस्थता का जश्न मनाए भारत। अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर शशि थरूर का बड़ा बयान। लेबनान में इजरायली तबाही से गुस्साया ईरान। दे दी कड़ा जवाब देने की चेतावनी। वार्ता पर भी इसका पड़ सकता है असर। बाहर हुए 57% वोटर्स 10 जिलों के। यहां टीएमसी 110 और बीजेपी 51 सीटें जीती थी। बेहद घातक है घायल ईरान। 50% मिसाइलें अब भी सुरक्षित। अमेरिकी खुफिया विभाग के दावे से मची दुनिया में सनसनी। ममता और टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों की चिंता। बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने बता दिया बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। खतरे से खाली नहीं, स्टेट ऑफ होर्मुज समुद्र में आईआरजीसी ने बिछा रखी है बारूदी सुरंग। मिले संकेत। असम, पुडुचेरी जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तय। दिलीप घोष का बड़ा बयान। हो गया साफ, ईरान के साथ वार्ता में शामिल होंगे जेडी वेंस। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी बातचीत। खामोश बैठेंगे तो पीओके अक्साई चीन कैसे लेंगे। सीजफायर का जिक्र कर केंद्र सरकार से ओवैसी का सवाल। 2 हफ्ते का युद्ध विराम। युद्ध का अंत नहीं। ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाकर रहेंगे। नेतन्याहू का ऐलान।
दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा, 2026 में टूट सकते हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड। ईरान से तनाव के बीच भारत के लिए इजराइल का बड़ा बयान, कहा इंडिया का साथ मिलने से हौसला बढ़ा। बिहार सीएम की रेस में अकेले नहीं, सम्राट चौधरी, 7 और नाम, 1 महिला विधायक भी शामिल। युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान। 50 घंटे डाउन रहेगा तापमान, 15 राज्यों में बारिश, 70 की स्पीड से आएगा तूफान, ओलावृष्टि वज्रपात से रहे सावधान। चांदी 8,000 रुपए कम होकर 2,36,000 प्रति किलो हुई, सोना 1,000 रुपए गिरकर 1,50,000 पर आया। 2026 की दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई धुरंधर 2, क्रिस हेम्सवर्थ और जेंडिया की फिल्मों को पीछे छोड़ा। पूर्व इजरायली आर्मी चीफ का फोन हैक, फोटो वीडियो लीक, ईरानी हैकर्स ने फैमिली फोटोज और सीक्रेट मीटिंग्स की तस्वीरें वायरल की। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 50 घंटे डाउन रहेगा तापमान, 15 राज्यों में बारिश, 70 की स्पीड से आएगा तूफान, ओलावृष्टि वज्रपात से रहे सावधान। भारत के अधिकांश राज्य गर्मी के महीने में बारिश की गतिविधियां देख रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक बादलों ने तापमान डाउन कर रखा है, जिससे लू से राहत है। हालांकि उत्तर भारत में अब धीरे धीरे मौसम साफ होने पर तापमान में बढ़ोतरी की गुंजाइश दिख रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन हवाओं की गति धीमी हो सकती है और सिर्फ बौछारों के अलावा तेज बारिश की संभावना कम है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली कड़कने और ओले गिरने का खतरा बना रह सकता है। उधर पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात के साथ बर्फ गिरने का पूर्वानुमान है। स्काईमेट ने दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव का अलर्ट जारी रखा है, जिससे केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटीय हिस्सों पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है। उधर पूर्वोत्तर में शुक्रवार, शनिवार तक मौसम बदला रहेगा और 70 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं व बारिश होगी। बिहार में अगले कुछ घंटे तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और मौसमी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है। खासकर अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल में आंधी के साथ बादलों के बरसने के संकेत हैं। इस दौरान ठनका और ओले गिरने की चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज नर्म है, दिन में धूप छांव का खेल जारी है और तापमान कंट्रोल है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत है। कई जगहों पर लोग पंखे तक बंद कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही के साथ तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। आईएमडी के मुताबिक न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजस्थान में पिछले सप्ताह से बदले मौसम का मिजाज अभी भी बरकरार है। आईएमडी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले सप्ताह राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 11 अप्रैल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के क्षेत्र में आंशिक तौर पर बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। यूपी में इन दिनों मौसम का मिजाज नरम है और तापमान कम होने से लोगों को गर्मी से राहत है। आलम यह है कि सुबह लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही जारी रहने की संभावना है।